ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते जी। तो योगांगों के ऊपर आगे चर्चा चल रही है। तो इसमें बताया कि योगांगों के अनुष्ठान से ही अशुद्धि क्षय होने पर ज्ञान की दीप्ति होती है विवेक ख्याति पर्यंत। अब योग के अंग वो कौन से हैं, क्या क्या हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तत्र माने योगांगेषु। हाँ, पहले 29वां सूत्र है जिसमें नामतः उल्लेख किया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। अंग से तात्पर्य होता है सहयोगी, है ना। अंग माने सहायक या सहयोगी, प्रधान के सहयोगी। तो हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहते हैं जो विक्षिप्त हैं, तो इसमें जो सहयोगी क्रियाएं हैं, सहयोगी उपाय हैं, वो हैं अंग। इनमें कुछ बहिरंग हैं जो बाहर से उपकार करते हैं, बाहर से सहयोग करते हैं, और कुछ अंतरंग हैं जो अंदर से सहयोग करते हैं, जिनमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो 5 हैं ये बहिरंग हैं। बहिर माने बाहर से, अंग माने उपकार करने वाले, तो ये बाहर से उपकार करने वाले हैं। जबकि धारणा ध्यान और समाधि ये अंदर का विषय है, तो अंदर से उपकार करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों ओर से तैयारी करनी होगी, अंदर से भी और बाहर से भी। हमें अभ्युदय भी चाहिए और निःश्रेयस भी चाहिए।
केवल अभ्युदय से काम नहीं चलेगा। जैसे आजकल क्या के जीवन के साधन हैं, आजकल की जो जीवन यात्रा है वो केवल अभ्युदय को लेकर के है, इसलिए अधूरी है, भटक जाती है। अभ्युदय इस शरीर सुख तक सीमित है, जो कि जीवन संचालन तक सीमित है, लेकिन ये जीवन यात्रा जीवन संचालन किस लिए है ना, उस पक्ष को छोड़ा हुआ है। जो अंतरंग है उसको बिल्कुल छोड़ दिया है, या केवल आडंबर में है वो। तो इसलिए जो बाह्य साधन हम अपनाते हैं वो दुख का साधन बन जाता है। जैसे कुम्हार घड़े का निर्माण करता है तो वहाँ दोनों ही हाथों की आवश्यकता है। अंदर वाला हाथ भी चाहिए जो अंतरंग है, बाहर वाला हाथ भी चाहिए जो बहिरंग है। तो वैसे ही दोनों स्तरों पर हमें भी तैयारी करनी होगी, आंतरिक स्तर पर भी और बाह्य स्तर पर भी। बाह्य में शरीर के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, संपूर्ण विश्व के स्तर पर, है ना, तैयारी अपेक्षित रहती है। अंदर के जो साधन है हमारे, जिनको हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, है ना, उनके स्तर पर भी तैयारी हमें करनी होती है। तो दोनों ओर से तैयारी करेंगे तो फिर लक्ष्य की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। अब इनमें एक एक को आगे लेते हैं व्याख्या के क्रम में। और मनु महाराज ने तो स्पष्ट संकेत किया है कि केवल यमों का सेवन नहीं करना और केवल नियमों का भी सेवन नहीं करना, क्योंकि किसी एक का सेवन करने से क्या है, पतन होना अवश्यंभावी है, पतित होगा। अधूरी तैयारी रहेगी ना, आधी तैयारी रहेगी वो, और आधी तैयारी तो कभी भी लक्ष्य सिद्धि का साधन नहीं बन सकती। इसलिए सबको साथ में लेकर के चलना है, आठों अंगों को, और सदा साथ में रखना है। तत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। तो इसमें कहते हैं कि ये 5 यम हैं। कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब इनका स्वरूप क्या है आगे भाष्य में देखते हैं, वहीं चर्चा कर लेंगे। पहले अहिंसा को रखा है, कहते हैं अहिंसा ही आधार है बाकी सबका, अहिंसा ही मूल है इन सब का, आगे वालों का। भाष्य में कहते हैं कि तत्र अहिंसा, अहिंसा क्या है? तत्र माने उन यमों के अंतर्गत जो अहिंसा रूपी यम है, उसका स्वरूप ये है कि सर्वथा सर्वदा। सर्वथा माने सभी प्रकार से, और सर्वदा माने सभी कालों में, है ना, सभी प्रकार से सभी समयों में सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। सर्व सभी भूतानाम प्राणियों के प्रति अनभिद्रोह किसी प्रकार का अभिद्रोह न रखना, द्रोह बुद्धि न रखना। द्रोह क्या होता है? द्रोह अभिजिघांसायाम, उसको मारने की इच्छा, उसको हिंसित करने की इच्छा न करना। अब यहाँ अहिंसा को बहुत ही अनुचित रूप से प्रसारित कर दिया गया। अब माता पिता प्रताड़ित करते हैं बच्चों को सुधारने की दृष्टि से, आचार्य अध्यापक भी बच्चों को प्रताड़ित करते हैं सुधारने की दृष्टि से। सामृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितैः, लालनाशयिनो दोषाः ताडनाशयिनो गुणाः। गुरु लोग, गुरु ज्येष्ठ लोग
जो आघात करते हैं, जो प्रताड़ना करते हैं, जो पिटाई करते हैं, उनके हाथों में अमृत लगा हुआ है, विष नहीं लगा हुआ है। विष से बुझे हुए हाथ नहीं है, जैसे विष से बुझे हुए बाण होते हैं ना मारने के लिए शत्रु को, वैसे नहीं है। अभी तो अमृत देने वाले हैं। उनकी जो पिटाई है, उनकी जो प्रताड़ना है, उनकी जो डांट फटकार है, वो अमृत देने वाली है, अमरता देने वाली है। क्योंकि ये लोग यदि अत्यधिक लालन करेंगे तो उसमें संतानों में, शिष्यों में दोष आ जाया करते हैं, और प्रताड़ना से क्या है, गुण संस्कार आया करते हैं। और इसका जो प्रकट रूप है, प्रायोगिक रूप है, वो हमारे सामने है ही। आज समाज के अंदर यही तो होता है कि एक एक संतान है, अब उसको अतिशय लालन किया जाता है, उसकी हर मांग को पूरा किया जाता है कि बच्चा नहीं तो बुरा मान जाएगा, एक ही तो बच्चा है, इसकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे तो हम कमा किस लिए रहे हैं। और उसकी सारी उचित अथवा अनुचित मांगों को पूरा करते 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 एक दिन ऐसी स्थिति होती है उस बच्चे की, वो किसी लायक नहीं रहता है। तो ये तो हिंसा हो गई, अहिंसा थोड़ी ना हुई है। यदि आरंभ से ही उसको एक ढांचे में ढाला जाता, एक सांचे में डाला जाता, अनुशासन में रखा जाता, तो आज वो कुछ एक मानव बन जाता, मनुष्य बन जाता। अब ऐसे ही समाज के अंदर दुष्ट हैं, शत्रु हैं, आतंकवादी हैं, और अनेक प्रकार के व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, दुर्व्यसनी हैं। अब उनको दुराचार से, व्यभिचार से, दुर्व्यसन से, दुर्गुणों से दूर करने के लिए तो उनको प्रताड़ित करना पड़ेगा, दंडित करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ऋषि क्या कह रहे हैं कि सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनविद्रोह। उनके प्रति हमारे अंदर कोई अभिद्रोह बुद्धि नहीं है, उनके विनाश की बुद्धि हमारे अंदर नहीं है, उनको परेशान करने की बुद्धि हमारे अंदर नहीं है, उनको सुधार की बुद्धि है कि वो स्वयं सुधर जाएं और अन्य जो समाज के प्राणी हैं उनको भी सुख से रहने दें, शांति से रहने दें। इस दृष्टि से उनको दंड देना है, दंड देना पड़ेगा। राज व्यवस्थाएं भी इसीलिए होती हैं। आजकल मिथ्या मानवतावाद आगे ले आते हैं, और उस मिथ्या मानवतावाद से कितनी बड़ी समाज की हानि होती है उसको देखते ही नहीं। एक दुष्ट को छोड़ दिया, एक आतंकवादी को छोड़ दिया, एक व्यभिचारी को, दुर्व्यसनी को छोड़ दिया, उसके छोड़ने से कितने दुर्व्यसन समाज के अंदर व्याप्त हो जाएंगे, कितना आतंक समाज के अंदर व्याप्त हो जाएगा, कितनी हिंसा करेंगे वो, इसको नहीं सोच पाते। तो इसलिए क्या है ना, हिंसक की हिंसा भी अहिंसा के अंतर्गत ही आती है। अब हमारे अंदर है ना, उसके प्रति कोई अभिद्रोह, द्रोह बुद्धि नहीं है, उसको परेशान करने की, उसको अनावश्यक रूप से हिंसित करने की कोई बुद्धि नहीं है, लेकिन उसको सुधारने की है, समाज के सुखी रखने की है, तो उतना तो करना पड़ेगा। तो इसको सही रूप में समझने की और परिभाषित करने की आवश्यकता है। मध्यकाल में कुछ लोगों ने अहिंसा को बड़े ही गलत ढंग से प्रस्तुत कर दिया समाज के अंदर, और उसके कारण से क्या हुआ, समाज में विशेषकर जो आज हिंदू समाज के नाम से जाना जाता है, नपुंसकता छा गई। वो अपने ऊपर होने वाले प्रहार का भी प्रतिरोध करने में अक्षम हो गया, असमर्थ हो गया कि यदि मैं दूसरे के द्वारा किए गए प्रहार को रोकूंगा तो इसमें भी वो हिंसा देखता है। तो इससे बड़ी और मूर्खता क्या होगी, नपुंसकता क्या होगी। तो इन शास्त्रों को गलत ढंग से समाज में प्रस्तुत करने का दुष्परिणाम है।
तो यहाँ तो भाष्यकार यही कह रहे कि हमारे अंदर कोई अभिद्रोह बुद्धि नहीं है, लेकिन हमारे प्रति कोई अभिद्रोह बुद्धि रखता है उसको रोकना पड़ेगा। समाज के प्रति रखता है उसको सुधारना पड़ेगा, उसको सुधारना भी तो हमारा काम है। और इसमें कहते हैं कि ये जो अहिंसा है ना, बाकी सबका मूल है। यदि अहिंसा सही ढंग से परिभाषित हो जाए, सही ढंग से प्रस्तुत हो जाए और सही ढंग से हमारे आचरण में आ जाए, तो बाकी सब जो आगे वाली गतिविधियां हैं वो सिद्ध होती चली जाएंगी। इसलिए कह रहे हैं भाष्यकार, उत्तरे च यम नियमा तन्मूला। बाकी जो और यम नियम हैं, कितने बच गए आगे, 5 और 4 9, क्योंकि ये दोनों मिला के 10 हैं, तो 9 बचे। तो तन्मूला, तन्मूला माने अहिंसा मूला, अहिंसा ही उनका आधार है। यदि अहिंसा हमारी सिद्ध हो गई तो आगे के वो भी सिद्ध हो जाएंगे। तत्सिद्धि परतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते। अहिंसा की सिद्धि की प्रधानता से ही, है ना, परता प्रधानता, तो अहिंसा की सिद्धि की प्रधानता से ही, है ना, इसलिए अहिंसा को पहले रखा है कि पहले अहिंसा को ही सिद्ध करना है। मन में किसी भी समय, किसी भी प्रकार से, किसी के प्रति भी, छोटे से छोटे प्राणी के प्रति भी अविद्रोह बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो तत्प्रतिपादनाय, अहिंसा के ही मुख्य रूप से प्रतिपादन के लिए अन्य जो यम और नियम है 9, उनका प्रतिपादन किया हुआ है। इसी की व्याख्या है, इसी का प्रपंच है, इसी का विस्तार है वो सब 9 के 9। तद अवदात रूप कारणाय एव उपादीयन्ते। इस अहिंसा के अवदात माने विशुद्ध, दैप शोधने, तो है ना, तद माने अहिंसा, तो अहिंसा के अवदात रूप करने के लिए ही, अवदात माने विशुद्ध, निर्मल, आंशिक रूप से भी उसमें कोई विगुणता न रहे, इस दृष्टि से ही शेष जो यम नियम हैं उनका उपादीयन्ते ग्रहण किया हुआ है यहाँ पर, जिससे कि अलग से उन पर भी कार्य किया जा सके अहिंसा के शोधन के लिए। तथा चोक्तम, इसीलिए कहा है, स खल वयम ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म की ओर पग बढ़ाने वाला है, ब्रह्म को जानने का इच्छुक है, वेद के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचने का इच्छुक है। स खल्वयम ब्राह्मण यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते। यथा यथा, जिस जिस प्रकार से, जितनी जितनी मात्रा में, व्रतानि, व्रतों को, बहूनि, बहुतों को, अनेक प्रकार से, समादित्सते, है ना, उनको ग्रहण करता है, उनका आचरण करता है। तथा तथा, उतने उतने अंश में, है ना, उतने उतने अंश में, प्रमाद कृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्यो, प्रमाद कृतेभ्य, प्रमाद का स्वरूप क्या है ये पहले हम देख चुके हैं। तो आलस्य, प्रमाद आदि के कारण से भी तो हो जाते हैं ना हमसे दोष, तो उनसे हिंसा निदानेभ्य, हिंसा के जो निदान हैं, जिनसे हिंसा के जो निदान माने कारण हैं, जिनसे हिंसा हो जाया करती है हमारे हमसे। ऋषि मुनि बड़े दूरदृष्टा थे, उनको ये पता था व्यावहारिक स्तर पर भी कि न चाहते हुए भी हमसे हिंसा होगी। एक गृहस्थ है, उसके यहाँ चक्की भी चलती है आटा बनाने के लिए, उसको कृषि भी करनी है, वहाँ यंत्र चलते हैं, बैल चलते हैं, हल चलता है, स्वयं भी चलता है, चूल्हा भी है, झाड़ू और न जाने क्या क्या, तो उसमें न जाने कितने
प्राणियों का न चाहते हुए हिंसा हो जाती है। इसलिए क्या किया, कुछ कर्म अनिवार्य रूप से गृहस्थ के साथ में जोड़ दिए, जैसे पंच महायज्ञ हैं कि अवश्य करने हैं। पंच महायज्ञों के करने से है ना, एक तो वातावरण की शुद्धि होती है, तो कीट आदि जो है वो दूर रहते हैं, अनावश्यक जो अविचारित हिंसा है उससे इस प्रकार से बचाव हो जाता है और सावधान भी रहता है। फिर ये कहीं ना कहीं हिंसा निदानेभ्य, हिंसा के जो कारण हैं उनसे निवर्तमान, हटते हुए, ताम एव अवदात रूपाम अहिंसाम करोति, उस ही अहिंसा को अवदात रूप में, अवदात माने विशुद्ध रूप में करता है। तो इस प्रकार से ये व्रतों का प्रयोजन हो गया। ये जो यम नियम हैं इनके पालन से क्या होता है, अहिंसा का अवदात रूप, निखरा हुआ रूप, विशुद्ध रूप हमारे सामने आ जाता है, हमारे आचरण में आ जाता है। हम इन यम नियमों का नियमित रूप से आचरण करें, इसको जीवनचर्या का अंग बना लें। तो ये अहिंसा हुआ। अब सत्य को देखें। सत्यम यथार्थे वांग मन से, वाणी और मन यथार्थ होना, अर्थानुसारी होना। जैसा अर्थ है, जैसा कोई पदार्थ है, वैसा ही वाणी भी होनी चाहिए और वैसा ही मन भी होना चाहिए। क्या? यम धातु से यम बना है, यम उपरमे, यम उपरमे, और उपरति का अर्थ होता है या उपरम का अर्थ होता है हटना। उपरम माने हटना। तो किससे हटना है? अब देखा जाए तो जैसा यह चिंतन किया गया, हिंसा के कारणों से दूर रहना है ना, यही यम और नियम का प्रयोजन हो गया मुख्य रूप से। तो हिंसा के कारणों से दूर हटना, चाहे वो वाचिक हिंसा हो, चाहे मानसिक हिंसा हो, चाहे कायिक हिंसा हो, तो उनसे दूर रखने के जो साधन हैं उनको हम यम कह देंगे। तो वाणी से भी हम हिंसा करते हैं, ये असत्याचरण करते हैं, और मन से भी करते हैं, मन में कुछ का कुछ सोचते रहते हैं। हालांकि हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने ऐसे आदर्श चरित्रों को भी रखा है। हरिश्चंद्र आदि का चरित्र हमारे सामने रखा जाता है ना, या श्री राम का चरित्र हमारे सामने रखा जाता है कि मन में भी कुछ विचार लिया तो उसको करेंगे, भले ही वाणी में प्रकट ना किया हो, लेकिन मन में तो आ गया ना, बस वो करना है। मन में भी क्यों आया? हमारी मानसिक स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे मन में वही विचार आए जिनको कि हम कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं, जो हमारी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। नहीं तो मन में विचार भी नहीं आने चाहिए। अनावश्यक विचार भी क्यों आए? अनावश्यक विचारों पर हम नियंत्रण करें, ऐसी अनावश्यक वाणी पर भी नियंत्रण करें। उतना बोलें, वह बोलें जिसको कि हम कर सकें। जिसको हम कर ही नहीं सकते उसको बोलने से भी दूर रहें, वाणी का प्रयोग ना करें। ओम वाक वाक, तो सत्य का स्वरूप इसी प्रकार दिखाया कि यथार्थे वांग मन से। इसी को खोल रहे हैं आगे कि यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति। यथा दृष्टम, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जैसा हमने देखा, यथानुमतम, अनुमान प्रमाण के द्वारा जैसा हमने जाना, और यथाश्रुतम, शब्द प्रमाण के द्वारा जैसा हमने सुना। 3 प्रमाणों का विषय हो गया, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द।
तथा वांग मनश्चेति, वाणी और मन का भी इन्हीं के अनुरूप होना। इनसे भिन्न हमारी ना तो वाणी होनी चाहिए और ना ही मन होना चाहिए। अब देखा कुछ और कहने कुछ और लगे, अनुमान कुछ और किया और कहने कुछ और लगे, या सोचने कुछ और लगे, सुना कुछ और उसके विपरीत कहने लगे, तो वो क्या है, असत्य कोटि में आ जाएगा। तो एक होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए इनमें। यह है सत्य। सत्य, सत्य क्या होता है, जो है, अस्ति इति सत्य, है ना, अस्ति इति सत्य, और सते हितम सत्यम, तस्मै हितम सूत्र है अष्टाध्यायी में। तो सत्य के लिए जो हितकारी हमारा आचरण है वो सत्य है। हाँ, सत्य कौन हुआ, जो है, जो जिसका अस्तित्व है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, मानना, व्यवहार करना आदि। परत्र स्वबोध संक्रांतये वागुक्ता। अब कहते हैं कि वाणी का प्रयोग किस लिए किया जाता है ना। वाणी माने शब्द। कोई भी व्यक्ति जब शब्द का प्रयोग करता है, वाणी का प्रयोग करता है, तो उसका एक ही प्रयोजन होता है कि मेरा जो मनोगत भाव है, बुद्धि के अंदर जो विषय है, मैं माने कोई भी वक्ता उसे सामने वाले को बताना चाहता है। तो भी कहते हैं कि स्वबोध संक्रांत ये परत्र, परत्र माने दूसरे में, सामने वाले में, अब अपने से भिन्न में, पर माने अपने से भिन्न, और त्र प्रत्यय लग गया इसमें, तो परत्र माने अपने से भिन्न में। स्वबोध संक्रांत ये अपने बोध, अपने ज्ञान की संक्रांति के लिए, संक्रमण के लिए, पहुंचाने के लिए, कि मेरा ज्ञान, जो मुझे पता है, जो मुझे ज्ञान है, वो दूसरे के पास भी पहुँचे। इसलिए वागुक्ता, वाणी का प्रयोग किया जाता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो शब्द का प्रयोग सदा दूसरे के लिए होता है। और वो वाणी कैसी होनी चाहिए, सा यदि न वंचिता। एक तो वंचना युक्त नहीं होनी चाहिए, ठगने वाली नहीं होनी चाहिए, वंचिता है ना, धोखा देने वाला नहीं। कुछ लोग द्व्यर्थक या अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग कर दिया करते हैं और बाद में फिर अपने वक्तव्यों को बदलते रहते हैं कि नहीं, मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो वाणी सीधी हो, वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जो अभिप्राय हम प्रकट करना चाहते हैं श्रोता के सामने, तो वह अभिप्राय उसी रूप में श्रोता तक पहुँचे, भिन्न रूप में ना पहुँचे। श्रोता के बौद्धिक स्तर को देख करके शब्दों का प्रयोग करें। तो वंचना युक्त नहीं होनी चाहिए हमारी वाणी, है ना, उसमें ठगने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए शब्दों में। और भ्रांता, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिस ज्ञान में हमें स्वयं भ्रांति हो, स्वयं निश्चित नहीं है कि ऐसा है कि ऐसा है। तो भ्रांत ज्ञान की प्रस्तुति शब्दों से कभी ना करें। शब्द भी भ्रांति मूलक हो जाते हैं कभी। इसका अर्थ ये है कि ये है, पता ही नहीं चलता श्रोता को। तो ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए। और प्रतिपत्ति वंध्या, प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को, और वंध्या माने रहित, है ना। जैसे वंध्या शब्द का अर्थ होता है बांझ। बांझ हम ऐसे स्त्री को कह दिया करते हैं जो पुत्रवती नहीं होती है, संतान उत्पत्ति की क्षमता से रहित होती है। तो वंध्य पुरुष कहलाता है और वंध्या स्त्री कहलाती है। तो हमने वाणी का तो प्रयोग किया, और वाणी का प्रयोग किया किस लिए जाता है, अर्थ का बोध कराने के लिए। लेकिन हमने निरर्थक वाणी का प्रयोग कर दिया।
तो निरर्थक वाणी जो होगी वो प्रतिपत्ति वंध्या, अर्थ शून्य, अर्थ रहित। वैसे कोई भी शब्द अर्थ रहित नहीं हुआ करता, लेकिन जब हम बिना प्रसंग के बात किया करते हैं, है ना, प्रसंग तो है नहीं, बिना प्रसंग के बात किया करते हैं, तो वो अर्थ रहित या निरर्थक या व्यर्थ बात कहलाती है। तो इस प्रकार से प्रकरण की हम बात ना करें, कभी भी प्रकरण में रहते हुए ही चर्चा किया करें। ठीक है, हमारे पास बहुत सा ज्ञान हो सकता है, लेकिन प्रकरण तो उस आपके ज्ञान को बघारने का नहीं है ना, यहाँ पर कि अपने ज्ञान की प्रस्तुति करें अधिकाधिक। अभी तो जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुकूल चर्चा करें। प्रकरण के विरुद्ध बोलेंगे तो आप मूर्ख कहलाएंगे, विद्वान नहीं, है ना, मूर्ख कहलाएंगे। तो इसलिए जब भी हम वाणी का प्रयोग करें, जब भी हम शब्दों का प्रयोग करें, तो इन दोषों से रहित होनी चाहिए कि वंचना वाली ना हो, ठगने वाली ना हो, भ्रांति युक्त ना हो, अर्थ शून्य ना हो, है ना, व्यर्थ ना हो। लोक में कहते हैं ना बकवाद करना, बकवाद करना या बकबक करना, माने ये तो व्यर्थ में ही बोलता रहता है। हम कम बोलें, सीमित बोलें, है ना, मितभाषी बने। जब मितभाषी बनते हैं हम, तो क्या होता है, उतने ही शब्दों का प्रयोग होता है जितने की आवश्यकता होती है। और व्यर्थ में केवल बोलने के लिए ही बोलते रहते हैं तो अनावश्यक शब्द बहुत सारे निकल जाते हैं, उन शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता। और एक एक शब्द हमारा मूल्य निर्धारित करता है। जब हम किसी, चाहे छोटे व्यक्ति के प्रति प्रयोग करें, चाहे बड़े के प्रति, आदरणीय व्यक्ति के प्रति, बच्चे के प्रति, किसी के प्रति भी जब हम शब्दों का प्रयोग किया करते हैं, तो हमारा एक एक शब्द हमारे चरित्र का व्याख्यान करता है। किस प्रकार के चरित्र का यह व्यक्ति है, क्या योग्यता है इसकी, आंतरिक स्थिति क्या है ना। प्रायः हम अहंकार में आकर के किसी के प्रति कुछ भी शब्द बोल दिया करते हैं। अब शब्दों का प्रयोग भी बहुधा कर दिया करते हैं। तो सावधान रहें। एषा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघाताय। ये जो हमारी वाणी है वो कैसे प्रवृत्त होनी चाहिए? सर्वभूतोपकारार्थम, सभी प्राणियों के उपकार के लिए। एक एक शब्द हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे कि सभी प्राणियों का उपकार हो, न कि उनकी हिंसा हो जाए। न भूतोपघाताय, उनके उपघात का निमित्त ना बन जाए हमारी वाणी। कुछ लोग होते हैं ना, एकांत कमरे में बैठे हुए, एसी में बैठे हुए, और वहीं से कोई वक्तव्य ऐसा दे देते। प्राय राजनीतिकों के साथ ऐसा हुआ करता है कि लोग भड़क जाते हैं और आपस में लड़ने भिड़ने मरने लग जाते हैं। कितनी अहिंसा का कारण, दंगों का कारण उनकी वाणी बन जाया करती है। तो ऐसा हम कभी ना करें। यदि चैवम अपि अभिधीयमाना उपभूतोपघात परैव स्यात्, और यदि इस प्रकार से कही हुई वाणी, माने वो वंचिता भी ना हो, भ्रांता भी ना हो, प्रतिपाती वंध्या भी ना हो, लेकिन भूतों के हिंसा के लिए हो रही है ना, ऐसी वाणी का प्रयोग कर दिया हमने कि वो उसके कारण से भूतों में हिंसा व्याप्त हो गई, उनका उपघात हो रहा है। यदि च एवमपि अभिधीयमाना भूतोपघात परैव स्यात्, भूतोपघात पर माने प्रधान ही होगी, न सत्यम भवेत्, है ना, वो सत्य नहीं है। क्या है वो? पापमेव भवेत्, पाप ही है। क्योंकि शास्त्रों का प्रयोजन, हमारा प्रयोजन
प्राणियों की हिंसा नहीं है, उनकी सुरक्षा है, उनका सदुपयोग है, उनको सन्मार्ग पर चलाना है। तो हमारे शब्दों में वो सामर्थ्य होना चाहिए, हमारे शब्दों में वो शक्ति होनी चाहिए कि वो सुरक्षित रहें, सन्मार्ग पर चलें। तेन पुण्याभासेन पुण्य प्रतिरूपकेन कष्टम तम प्राप्नुयात्। ऐसे पुण्याभासेन, जिसमें पुण्य आभासित हो रहा हो, वस्तुतः पुण्य नहीं है लेकिन पुण्य झलकता हो, है ना। ऐसे ऐसे प्रवचन झाड़ दिया करते प्रवचन देने वाले लोग, अपने जीवन में कुछ होता नहीं है, अथवा उधर हिंसा भड़क जाती है। इसलिए कहा पुण्य प्रतिरूपकेन, वो पुण्य वाले शब्द नहीं है, पुण्य के प्रतिरूपक हैं, छायासी हैं। तो उससे क्या होगा, कष्टम तमः प्राप्नुयात्। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से जो कष्टकारी गहन अंधकार है ना, उसको प्राप्त करेगा, क्योंकि कार्य वैसा ही किया है। तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यम ब्रूयात्। इसलिए परीक्ष्य, परितः ईक्षित्वा परीक्ष्य, चारों ओर से, सब ओर से अच्छी प्रकार से देखभाल करके, है ना। एकाएक आवेश में नहीं। जब हम आवेश में होते हैं तो हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, ना ही अंतर इंद्रियों पर होता है, ना ही बाह्य इंद्रियों पर होता है। तो ऐसे समय में की गई कोई भी क्रिया अनिष्टकारी ही होगी। इसलिए अपने आप को समस्थ रखने का प्रयास करें पहले तो, तब किसी इंद्रिय का प्रयोग करें। परीक्ष्य सर्वभूतहितम, ऐसा बोलें जिसमें कि सभी प्राणियों का हित सन्निविष्ट हो, केवल मेरा नहीं, है ना। भाष्यकार के शब्दों को पकड़ें, उन पर ध्यान दें कि सर्वभूतहितम, सभी प्राणियों का जिसमें हित समाहित हो, ऐसा सत्यम ब्रूयात्, ऐसी सत्यवाणी का प्रयोग करना है। और जितने हम मितभाषी बनेंगे उतने सत्यभाषी होते चले जाएंगे, है ना। मितभाषी, सीमित बोलने वाले, आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी वाणी का प्रयोग करें। जैसे मितव्ययी होता है ना व्यक्ति, आवश्यकता पड़ने पर ही खर्च करता है अपने पैसे का, अपने रुपयों का, तो क्या होता है, वो धनी हो जाता है, उसके पैसे का मूल्य बन जाता है। और यदि अनाप शनाप खर्च करता रहे, ऐसे ही कुछ सोचे ही ना, तो क्या होता है, वो खाली हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, उसके पैसे का कोई मूल्य नहीं है। यही स्थिति हमारे शब्दों की भी होती है। शब्दों को हम बिना विचार के, बिना चिंतन के ऐसे ही कुछ भी बोलते रहें, किसी के प्रति भी, छोटे के प्रति, बड़े के प्रति, अपने आदरणीयों के प्रति, है ना, जिसके प्रति भी, तो उससे क्या होता है, हमारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए मितभाषी बने, प्रियभाषी बने, हितभाषी बने, है ना। हमारा जो भाषण है, हमारा जो वचन है, वो हितकारी होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, और मित माने सीमित होना चाहिए। व्याकरण में दो शब्द आते हैं, एक है वाग्मी, वाचोगमिनी सूत्र से वाग्मी शब्द बनता है। वाग्मी किसको कहते हैं, हितम च सत्यम च वचो ही वाग्मिता, हितम च हितकारी, सत्यम च सत्ययुक्त, जो वाणी है वही वाग्मिता कहलाती है ना। वाग्मी माने वाक् अस्यास्ति वाग्मी,
जिसके पास वाणी है। लेकिन वाणी कौन सी? हितकारी और सत्ययुक्त वाणी जिसके पास होती है ना, उसी को वाग्मी कहा जाता है। अच्छा, इसी अर्थ में दो शब्द और बनाए हैं, वाचालह वाचाटह। आल जाट चौ बहुभाषिणी, लेकिन वहाँ पर बहुभाषी है। बहुभाषी माने व्यर्थ में ही बहुत सारा बोलने वाला, अनर्थ प्रलाप करते रहने वाला, असंबद्ध प्रलाप करते रहने वाले को हम क्या कह देते हैं? ये व्यक्ति बड़ा वाचाल है अथवा वाचाट है ना। वाचाट या वाचाल कहते हैं जो बहुभाषी है, बिना विषय के भी बहुत कुछ बोलता रहता है। संस्कृत में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, मुखम अस्तीति वक्तव्यम शतहस्ता हरित की। भाई ईश्वर ने मुंह दिया है बोलने के लिए तो बोलेंगे, नहीं तो इसका प्रयोजन क्या है? मुखम अस्तीति वक्तव्य, मुख है तो बोलेंगे ही। क्या बोला उसने कि हमारे खेत में 10-10 हाथ लंबी हरड़ हुई थी। अब हरड़ तो छोटी छोटी सी होती है, अब कुछ भी बोल दें, है ना। कोई कुछ बोल रहा है, गप्पे मारते हैं लंबी लंबी, तो वो नहीं। और वाणी की महत्ता समझाने के लिए नीतिकारों ने बहुत सारे प्रयोग किए हुए हैं। कहते हैं एक तो है जिह्वा हमारे मुख के अंदर, और एक है दांत जो कि जिह्वा के सहयोगी हैं। दांत कठोर होते हैं, इसलिए क्या है, बाद में आते हैं लेकिन पहले चले जाते हैं। और जीभ कैसी होती है जी? नम्र विनम्र होती है, जन्म के साथ आती है और मृत्यु के साथ जाती है। एक बार दांतों में और जीभ में लड़ाई हो गई, दांतों में और जीभ में लड़ाई हो गई। दांत जीभ से बोले, दंताः वदन्ति जिह्वे त्वाम दशामा किम करिष्यसि। दांत बोले, अरे जीभ तू तो हमारे बीच में रहती है, थोड़ी सी भी हिल डुल गई ना इधर उधर को तुझे काट खाएंगे हम, तो हमारे क्या बिगाड़ लेगी? दंताः वदन्ति जिह्वे त्वाम दशामः किम करिष्यसि, तो हमारे क्या बिगाड़ लेगी? तो जीभ बोली कि ज़्यादा अकड़ में मत आओ, ज़्यादा अहंकार मत दिखाओ, एकमेव वचो वचमी सर्वे यूयम प्रतिष्ठता। किसी पहलवान के सामने जाकर के एक ही शब्द बोलूँगी बस, और तुम सारे के सारे मुंह से बाहर निकल के पड़ोगे। एकमेव वचो वचमी सर्वे यूयम प्रतिष्ठता। इसलिए मिथ्या अहंकार मत करो कि हम 32 हैं, हम बड़े कठोर हैं, तो अकेली है। तो वाणी का अनेक प्रकार से महत्व उसमें भर्तृहरि महाराज ने भी कहा हुआ है। शरीर के आभूषण हैं अनेक प्रकार के, उनसे शरीर की शोभा नहीं होती है। बाल हैं कितने सुंदर सुंदर सजाते हैं आजकल ब्यूटी पार्लर में जाकर के, उनसे भी शरीर की शोभा नहीं होती है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला। विभिन्न प्रकार के सोने चांदी हीरे आदि के आभूषण पहनते हैं, उनसे भी नहीं होती है। और भी तो किससे होती है कि वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते। संस्कार युक्त जो वाणी धारण की जाती है ना, उसी से हमारी संस्कृति होती है, संस्कार होता है, हमारा अलंकरण होता है, हमारी शोभा होती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। जो अन्य आभूषण हैं, सोने चांदी आदि के वस्त्र आदि हैं और हैं, वो तो धीरे धीरे समय के साथ साथ क्षीण होते चले जाते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं। लेकिन वाणी रूपी भूषण ऐसा है जो कि निरंतर
भूषित होता रहता है, हमें भूषित करता रहता है। लेकिन वही वाणी वाणी है जो सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्, जो सभी भूतों के लिए हितकारी हो और सत्ययुक्त हो। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय क्या है तो उसको दिखाते हैं। स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। जीवन है तो द्रव्यों को स्वीकार तो हमें करना पड़ेगा, और सारे द्रव्यों की उत्पत्ति हम नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों से भी द्रव्य लेने ही पड़ेंगे। किसी से हम अन्न लेते हैं, किसी से दूध लेते हैं, किसी से घी लेते हैं, किसी से वस्त्र लेते हैं, किसी से ईंट लिया, सीमेंट लिया, आदि आदि जो भी है। अब कहते हैं कि यदि शास्त्र पूर्वक उनका ग्रहण करें तब तो वो हो गया अस्तेय, और अशास्त्र पूर्वक यदि ग्रहण करेंगे तो वही चोरी की कोटि में आ गया है। शास्त्र माने विधि शास्त्र, संविधान शास्त्र जैसा हमें कहता है कि भाई दूसरे से ले रहे हो उपकार तो दूसरे का भी उपकार करो, कुछ आदान प्रदान दोनों क्रियाएं होनी चाहिए। ये नहीं कि आदान ही आदान रहे, प्रदान कुछ ना होवे। तो इसलिए क्या कहते हैं कि स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम, शास्त्र विधि जिसमें सहयोगी नहीं है ऐसा परतः स्वीकरणम, द्रव्यों का दूसरे से स्वीकार करना, ये स्तेय कोटि में आता है, चोरी की कोटि में आता है। उसकी अनुमति से लेवें, उसकी अनुज्ञा से लेवें, है ना। और जो भी एक सामाजिक नियम होते हैं उनके अंतर्गत रहते हुए लेवें। लेना भी होता है, देना भी होता है। तत्प्रतिषेधः पुनरअस्पृहा रूपम अस्तेयम इति। तत्प्रतिषेध इसमें कहा था कि अशास्त्र पूर्वक, तो अशास्त्र पूर्वक का निषेध करेंगे तो शास्त्र पूर्वक, है ना, विधि शास्त्र पूर्वक, संविधान शास्त्र पूर्वक। पुनरअस्पृहा, अस्पृहा माने इच्छा न करना। ग्रहण करने की बात तो अलग है ना। स्पृह ईप्सायाम, लेने की इच्छा भी न करना, ये क्या होता है, अस्तेयम, है ना, ये अस्तेय कहलाता है। तो दूसरे के पदार्थ की बिना शास्त्र विधि के लेने की इच्छा भी न करना, ये अस्तेय होता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। घर में भी, है ना, घर में हमने अधिकार सौंप दिए सबको अलग अलग, तुम्हारा इसका अधिकार है, तुम्हारा इसका, तो अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना उस पदार्थ को नहीं लेना है। कोई ये सोचे कि नहीं मैं तो घर का मालिक हूँ तो मैं तो जो चाहूँ सो कर सकता हूँ, तो फिर व्यवस्था नहीं बन पाएगी। जैसे तुम जो चाहो सो कर सकते हो वैसे दूसरे भी जो चाहें सो कर सकते हैं। तो व्यवस्था बनाने के लिए स्वयं उस व्यवस्था में चलना होता है। जा रहे हैं, रास्ते में कोई पदार्थ मिल गया, हमारा स्वत्व तो उसके ऊपर भी नहीं है, उसको भी एकाएक ग्रहण करना चोरी के अंतर्गत है ना। संबद्ध व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें, या जहां से वो वस्तु संबद्ध व्यक्ति तक पहुंच सकती है वहां पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। जहां जहां भी हम ये आदान की क्रिया करते हैं, ग्रहण करने की क्रिया करते हैं, वहाँ पूर्ण सावधानी रखें कि हम इसको ग्रहण करने के पात्र हैं या नहीं हैं, है ना, इसका पूरा ध्यान रखें। आगे और चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया है तो कल देखेंगे इसको। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम
शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी।